हेलो लीडर्स, कैसे हैं आप लोग। और बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का सेशन, क्योंकि आज के सेशन में मैं बात करने वाला हूं उस सवाल की जो सवाल मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक पोस्ट से पूछा था कि क्यों 95% लीडर्स डायरेक्ट सेलिंग में बड़ी टीम और बड़ा पे आउट नहीं बना पाते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस इंडस्ट्री। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको ये पता चल गया ना कि आप क्यों नहीं बना पाते हैं, तो कम से कम आप सही दिशा में चल पड़ेंगे। आप उस दिशा में चल पड़ेंगे जिस दिशा में चलने से बनता है। और मैं आप लोगों से भी एक ही चीज जानना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों 95% लोग बड़ा पे आउट नहीं बना पाते हैं, तो कमेंट में जरा आप लिखिए कि आप भी इससे जानना चाहते हैं या आप इससे एग्री करते हैं। आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आप भी इतने ही कंसर्न हैं जितना कंसर्न मैं हूं इस सवाल को लेके। आप भी उतने ही सीरियस हैं इस सवाल को लेके जितना सीरियस मैं हूं इस सवाल को लेके। और इस सवाल का जवाब मैं बेहतर बता पाऊंगा बाकी बहुत सारे लोगों से, सबसे नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से बेहतर बता पाऊंगा। उसका रीजन है बहुत, क्योंकि मैंने कुर्सी के इस तरफ, कुर्सी के उस तरफ, एक लीडर के तौर पे, एक मैनेजमेंट के तौर पे हर तरीके से मैंने काम किया है। एक फ्रेशर को क्या तकलीफ होती है वो मुझे पता है, एक लीडर को क्या तकलीफ होती है मुझे पता है, एक मैनेजमेंट को क्या तकलीफ होती है मुझे पता है। अगर आप भी एग्री करते हैं कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो लिखिए यस और बताइए क्या आप इसका जवाब जानना चाहते हैं। अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आज बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। किसी को लगेगा रॉन्ग कमिटमेंट के कारण, किसी को लगेगा इसके कारण, किसी को लगेगा अपलाइन के कारण, किसी को लगेगा प्लान के कारण, किसी को लगेगा कंपनी के कारण, किसी को लगेगा डाउनलाइन के कारण, किसी को लगेगा प्रोडक्ट के कारण, किसी को लगेगा इसके कारण, उसके कारण। ये कारण नहीं है, ये कारण नहीं है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बड़ी टीम बनाना ना एक बहुत अलग विषय है। और जिसको टीम बनानी आती है ना, डायरेक्ट सेलिंग क्या, ट्रेडिशनल क्या, हर जगह पे एक ही चीज की इंपॉर्टेंट है। अगर टीम अच्छी है तो लीडर अच्छा है, लीडर अच्छा है तो टीम अच्छी है, और दोनों ही अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो वैल्यू नहीं रह जाती है। ना आपकी लीडरशिप की वैल्यू रह जाती है, ना आपकी बिजनेस की वैल्यू रह जाती है, ना आपकी कंपनी की वैल्यू रह जाती है, किसी भी चीज की वैल्यू नहीं रह जाती है। और मैं बेटर बता पा रहा हूं या बेटर बता पाऊंगा, उसके पीछे वजह है क्योंकि मैंने बहुत बड़ी टीम बनाई है, मैंने बहुत बड़ी टीम हैंडल की है, मैंने बहुत बड़े बड़े पे आउट्स बनाए हैं, मेरे बहुत लोगों के बड़े बड़े पे आउट्स बनवाए हैं। उस प्रोसेस को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो किताबों में पढ़ी गई हो, ये बहुत प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पे आज का सेशन होने वाला है। और मुझे लगता है कि जो मुझे पता है ना, वो आप सबको पता होना चाहिए, ताकि आपको ये समझ में आए। देखिए, जब कोई कंपनी ट्रेनिंग देती है तो लोगों को ये लगता है कि भाई कंपनी का इसमें कुछ फायदा होगा। जब कोई ट्रेनर ट्रेनिंग देता है तो लगता है इसका कुछ फायदा होगा। लेकिन जब एक न्यूट्रल चीज़ों का फीडबैक मिलता है तो उसका अपना एक मजा होता है, उसका अपना एक क्रेडिबिलिटी होती है। आज मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये इस इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होगा। ये इस इंडस्ट्री के लिए इस इंडस्ट्री में काम करने वाले आखिरी पायदान पे बैठे हुए आदमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों से हो रही है। नेटवर्किंग में जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपकी लाइफ में है ना 360 डिग्री का चेंज लेके आ सकती हैं, फंडामेंटली चेंज लेके आ सकती हैं। अगर इन चीज़ों को आप समझ पाए ना, तो इट्स माई कमिटमेंट कि यू विल बी ऑन बेटर लेवल्स, यू विल बी ऑन बेटर इनकम्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये समझ जाना कि आप कहाँ चूक रहे हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन आपने समझ लिया कि आपने गलती कहाँ की थी, तो समझ लीजिए आपका बिजनेस अब सुधरने वाला है, समझ लीजिए आपकी लाइफ है ना बेटर होने वाली है। और इसी में मैं जो सबसे पहली चीज कहता हूं, इसको मैं शुरू करता हूं वहां से कि जब मैं चेयर पे बैठा था तो एक बहुत कॉमन सवाल मेरे पे सबसे ज्यादा 7 साल में अगर एक सवाल जो मुझसे सबसे ज्यादा बार पूछा गया,
25 साल में एक सवाल जो मैंने सबसे ज्यादा बार सुना वो ये था कि आपका विजन क्या है? योर विजन, आपका विजन क्या है? ऐसा कंपनी को लेके, इंडस्ट्री को लेके, काम को लेके, आपको लेके, सक्सेस को लेके आपका विजन क्या है? आप किस विजन के साथ कंपनी चला रहे हैं? आप किस विजन के साथ मार्केट में हैं? आप किस विजन क्या है आपका? सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल अगर कोई था इन 7 साल में तो यही था। और शायद आप में से जो लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इनमें से भी ज्यादातर लोगों ने अपनी कंपनी के डायरेक्टर से यह सवाल जरूर किया होगा कि आपका विजन क्या है। साहब, ये विजन बहुत कमाल की चीज है। ये विजन इतने कमाल की चीज है कि ये बहुत पूरे के पूरे गेम को बदल देती है। ये पूरे का पूरा गेम ही चेंज कर देती है ये विजन। हमेशा डायरेक्टर का विजन पूछा गया। डायरेक्टर का विजन क्या था? जो लोग बड़ी टीम नहीं बना पाए, जो लोग बड़ा पे आउट नहीं बना पाए, क्या अभी आपने सोचा कि उनका विजन क्या है? वो कितना दूर का देख पा रहे हैं, कितना आगे की सोच पा रहे हैं? ये सवाल पूछने वाले 70% लोग 6 महीने का भी स्ट्रगल बर्दाश्त नहीं कर पाते। 20% लोग साल 1.5 साल का, 5% लोग 2-2.5 साल का, 3 साल का। इतने स्ट्रगल में मैक्सिमम लीडर्स का दम टूट जाता है। जो लीडर 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक विजन लेके नहीं चल सकता, वो कभी बड़ी टीम नहीं बना सकता, वो कभी बड़ा पे आउट नहीं उठा सकता। उसे आज यहां, कल वहां, परसों वहां, परसों वहां, ऐसो वहां, ऐसो वहां, वैसो वहां, यही करना पड़ेगा। डायरेक्टर के विजन के साथ जरूरी है आपका भी विजन हो। आपके पास विजन नहीं होगा, लीडरशिप के पास विजन नहीं होगा, तो भी बड़ी टीम बनाना संभव नहीं है। क्योंकि विजन आपको सेक्रीफाइस करना सिखाता है, विजन आपको पेन झेलना सिखाता है, विजन आपको पेशेंस रखना सिखाता है, विजन आपको चलते रहना सिखाता है, विजन आपको कंसिस्टेंसी देता है, विजन आपको बुरे से बुरे हालात में लड़ना, अड़ना और चलना सिखाता है। जब आपके पास एक बड़ा विजन नहीं होता है, जब आपके पास एक क्लियर विजन नहीं होता है अपनी कंपनी को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपनी इंडस्ट्री को लेके, तो आप भटकते रह जाते हैं। और भटकने वाले लोग कभी भी बड़ी टीम और बड़ा पे आउट नहीं बना सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां पे लोग चूक जाते हैं वो होता है विजन। क्योंकि लोग विजनरी नहीं होते। लोग अपनी सफलता को वो 5 साल बाद कहां होंगे देख ही नहीं पाते। 10 साल बाद उनकी कंपनी कहां होगी, इंडस्ट्री कहां होगी, वो खुद कहां होगी, उनकी टीम में कौन कौन लोग कितने पे आउट पे होंगे, ये विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, इसकी कल्पना ही नहीं कर पाते, इमेजिनेशन में ही नहीं जा पाते। जो लोग इमेजिनेशन में नहीं जा सकते, जो लोग विजनरी नहीं हो सकते, जो 5 साल बाद ये काम करने से आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आ सकते हैं उसको महसूस नहीं कर सकते, वो लोग कभी भी बड़ी टीम नहीं बना सकते, वो लोग कभी भी बड़ा पे आउट नहीं बना सकते। तो पहली चीज, जिस विजन को, जिस सवाल को आप बार बार पूछते हो, उसको खुद से पूछो, क्या आपका विजन क्लियर है अपनी इंडस्ट्री को लेके, अपने बिजनेस प्लान को लेके, अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी कंपनी को लेके, अपनी लीडरशिप को लेके? वो विजन की क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी टीम और बड़ा पे आउट बनाया तभी जा सकता है जब आपका विजन क्लियर हो। जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है, जब तक आप 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद की कल्पना नहीं कर सकते कि ये काम करते हुए आपकी लाइफ कैसी होगी, इमेजिनेशन में नहीं जा सकते हैं, ड्रीम नहीं देख सकते हैं, तब तक कभी भी आप बड़ी टीम को लीड नहीं कर पाएंगे, बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। आपके काम में अग्रेशन नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्रेडिबिलिटी नहीं आएगी, ऑनेस्टी नहीं आएगी, ना आप ईमानदार रह पाओगे, ना आप ईमानदार बना पाओगे, ना आप ईमानदारी से काम कर पाओगे। क्योंकि विजन आपको स्ट्रेंथ देता है, विजन आपको झेलने की स्ट्रेंथ देता है, विजन आपको ईमानदार रहने की स्ट्रेंथ देता है, विजन आपको क्रेडिबिलिटी देता है। विजन, अगर आप में ठहराव है, आपके पास विजन है, तो बहुत सारी चीजें आपको लाइफ में मिलना शुरू कर देती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो पहला सवाल जो सबसे ज्यादा डायरेक्टर से पूछा जाता है वो है कि आपका विजन क्या है। और मैं कहता हूं ये खुद से पूछो, इस बिजनेस को करने का, इस इंडस्ट्री में होने का आपका विजन क्या है। अगर आपका विजन क्लियर है ना, आप किसी भी स्ट्रगल के लिए तैयार हैं, आप कितनी भी ना सुनने के लिए तैयार होंगे, आप कितनी भी रिजेक्शन झेलने के लिए तैयार होंगे।
आप कितनी बार भी गिर के दोबारा खड़े होने के लिए तैयार होंगे अगर आपके पास विजन क्लियर है तो। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है ना, आप एक बार गिरेंगे तो उठने का दिल नहीं करेगा, और उठेंगे तो किसी और के सहारे उठेंगे, और किसी और के सहारे उठेंगे तो उसी के साथ रह जाएंगे। बड़ा लीडर बनना, बड़ा पे आउट बनना, बड़ा टीम बनाने के लिए आपका विजन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। योर विजन शुड बी वेरी क्लियर। आपको इमेजिनेशन करना आना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो, ये काम अगर आप लगातार 4 साल, 5 साल, 7 साल करते रहे तो इस काम को करने से आपकी जिंदगी में क्या पॉजिटिव चेंज आएगा। विजन मतलब दूरदर्शिता। कितना दूर का आप देख सकते हो, जितना दूर का आप देख सकते हो। 5 साल बाद आप कहां होंगे, 7 साल बाद कहां होंगे, 10 साल बाद कहां होंगे। जितने बड़े आप विजनरी हैं, इंडस्ट्री कहां होगी, जितने अच्छे आप विजनरी हैं, उतनी बड़ी टीम बनाना आपके लिए आसान है, उतनी बड़ा पे आउट लेना आपके लिए आसान है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज योर विजन। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाला हूं, पर ये आपके पूरे बिजनेस के, आपके मार्केटिंग के हर चीज को चेंज करके रख देंगे। ये जो आप इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं उसको चेंज करके रख देंगे। ये आपके स्ट्रगल को सक्सेस में बदलने की काबिलियत रखते हैं ये पॉइंट। यू हैव टू बी विजनरी फर्स्ट। 5 साल बाद आपकी लाइफ इस बिजनेस को करते हुए क्या हो सकती है, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। और अगर बड़ा लीडर बनना है तो सोचो आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी लाइफ इस बिजनेस को करने से कैसी होगी। आपकी सेकंड जनरेशन की लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे। जितना बड़ा विजन आप रख सकते हैं, जितना दूर की चीजें आप देख सकते हैं, उतना आपके लिए बड़ी टीम बनाना आसान हो जाएगा, उतना अपने आप को झोंकना आपके लिए आसान हो जाएगा, उतना आपकी मेहनत करना आपके लिए आसान हो जाएगा। और जितनी चीजें आसान होती जाएंगी उतनी चीजें बड़ी होती जाएंगी। सेकंड थिंग, रॉन्ग रिक्रूटमेंट। रॉन्ग रिक्रूटमेंट बड़ा शब्द है साहब। गलत लोगों को बिजनेस में लेके आना, जिन लोगों का विजन आपके साथ मैच नहीं खाता, जिन लोगों की आइडियोलॉजी आपके साथ मैच नहीं खाती, जिन लोगों की माइंडसेट आपके साथ, आपके लेवल पे नहीं है, उन लोगों को जब आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, आप जैसी सोच रखने वाले लोग आपकी टीम में होने चाहिए। एक तरह से सोचने वाले लोग टीम में होने चाहिए, एक तरह से एक्शन करने वाले लोग टीम में होने चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, दोस्त पे, रिश्तेदार पे, भाई पे, कजन पे, फ्रेंड पे किसी न किसी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके, दोस्ती का रिश्ता देके, मैं कर रहा हूं तू मेरे पे भरोसा कर करके अपन उन लोगों को जोड़ लेते हैं जिनका ना तो आईक्यू हमसे मैच करता है, ना विजन हमसे मैच करता है, ना आइडियोलॉजी हमसे मैच करती है, ना हमारी तरह संघर्ष करने को तैयार है, ना दौड़ने को तैयार है, ना लेके चलने को तैयार है। ना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टीम में सही लोगों का चुनाव होना चाहिए। डोंट मेक ए टीम, सिलेक्ट ए टीम। जो लोग बड़ी टीम नहीं बना पाते उसके पीछे वजह है कि वो शुरू में ही गलत लोगों को स्पॉन्सर कर लेते हैं अपने बिजनेस में, और वो लोग उन्हें इतना उलझा देते हैं, इतना फेडअप कर देते हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद उतने लगने लग जाता है कि यार मैं कहां फंस गया, किसके साथ आ गया, अब मेरा क्या होगा, ये तो कोई काम नहीं कर रहा है, ये भी नहीं करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा, पता नहीं क्या हो रहा है। डोंट रिक्रूट रॉन्ग पीपल इन योर बिजनेस। जो लोग बिजनेस नहीं करना चाहते उन्हें अगर आप बिजनेस में ले आओगे, जो लोग सपने पूरे नहीं करना चाहते उन्हें आप बिजनेस में ले आओगे, जो लोग मेहनत नहीं करना चाहता उन्हें आप अपने भरोसे बिजनेस में ले आओगे, तो वो ना सिर्फ आपको डिस्टर्ब करेंगे बल्कि आपकी एनर्जी को भी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कैसे लोगों को अपने बिजनेस में स्पॉन्सर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसी टीम बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं द पेस ऑफ द लीडर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि लीडर का पेस ही टीम का पेस होता है। आप जिस पेस के साथ जाओगे आपकी टीम उसी पेस के साथ जाएगी। आप किसी को भी जोड़ने में लगे रहोगे। हर आदमी हीरो नहीं बन सकता, हर आदमी चित्रकार नहीं बन सकता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता। मतलब अगर जो आदमी इंजीनियर बनना चाहता है उसे आप डॉक्टर बनाने की रट लगा लें तो कितना खराब डॉक्टर बनेगा। जो आदमी हीरो बनना चाहता है उसे आप मैकेनिक बनाने की जिद लगा लें तो कितना बुरा मैकेनिक बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस आदमी को बिजनेस में लाओ जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो,
जो सेल्फ मेड बनना चाहता हो, जो ग्रोथ लाइफ में चाहता हो, जो सपने देखता हो, जो सपनों को पूरा करने के लिए लड़ना जानता हो, जो अपने बलबूते कुछ करना चाहता हो, जो आगे बढ़ना चाहता हो, जो लोगों की मदद करना चाहता हो, क्योंकि आपका बिजनेस लोगों के हाथों में हाथ डाल के उन्हें आगे लेके बढ़ने का है। आप टीम में एक ऐसे आदमी को ले आओ जिसको मतलब बर्दाश्त ही नहीं होता कोई आदमी, जो किसी को आगे बढ़ते हुए देख के खुश होता ही नहीं है, आपकी टीम ही खराब हो जाएगी साहब। आप ऐसे आदमी को बिजनेस में ले आओ जो कभी पॉजिटिव होता ही नहीं है, आपकी टीम को खराब कर देगा साहब। बड़ी टीम वो लोग कभी नहीं बना पाते हैं जो सही स्पॉन्सर करना नहीं जानते, जो सही लोगों को स्पॉन्सर करना नहीं जानते, जो सही लोगों को टीम में लाना नहीं जानते। गलत लोगों को टीम में लाओगे तो गलत टीम बनेगी, और गलत टीम कभी बड़ी नहीं होती है, वो बहुत जल्दी बिखर जाती है। उन लोगों को टीम में लाओ जो अपने बलबूते कुछ करना चाहते हैं, जो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो अपने पूरी जी जान लगा के अपना 100% देख के सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन लोगों को अपने साथ बिजनेस में लाओ। जब आप ऐसे लोगों को बिजनेस में लाओगे तो आपकी टीम बड़ी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अपना 100% लगाने वाले, सेम विजन के साथ काम करने वाले लोग, सेम आइडियोलॉजी के साथ काम करने वाले लोग, एक दूसरे को लेके आगे बढ़ने वाले लोग, एक दूसरे को ग्रोथ देने वाले लोग, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने वाले लोग, एक दूसरे की तारीफें करने वाले लोग। ऐसे लोगों को मत लाना टीम में जो मुंह घूमते ही आपकी बुराई करते हो, जो आपके पीठ पीछे आपके पीठ में खंजर घोंपने का इंतजार करते हो। एक टीम में फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम विजन होना। जो तुम्हारी आंख में सपना पलता है वो अगर तुम्हारी टीम की आंख में नहीं पल सकता ना, तो ऐसी टीम मत बनाना मेरे दोस्त, क्योंकि जब तक तुम्हारी आंख का सपना तुम्हारी टीम की आंख में नहीं आएगा ना, किसी का सपना पूरा नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सही टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग टीम बनाने में यकीन रखते हैं, टीम बन जाए, टीम बन जाए, टीम बन जाए, और वो बिखरती रहती है। आप जहां जाओगे वहां काम होगा, आप जहां नहीं जाओगे वहां काम नहीं होगा, आप जहां नहीं जाओगे वहां फिर नहीं होगा, आप जहां जाना शुरू कर दोगे वहां से हो जाएगा, आप इधर जाते हो तो इधर बैठ जाता है, आप इधर जाते हो तो इधर बैठ जाता है, आप इस टीम के पास जाते हो तो ये चल पड़ती है, आप उस टीम में जाते हो तो वो चल पड़ती है, जब ये चल रही होती है तो ये आप नहीं गई इसलिए ये बैठ गई, आप इसके पास आए तो वो बैठ गई। ये चैलेंज बहुत कॉमन चैलेंजेस है। क्यों? क्योंकि आप लीडर हो, आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला चलने की कोशिश नहीं कर रहा। जब टीम आप सही सिलेक्ट करोगे, आप यहां काम करोगे तो यहां वाला क्या सोचेगा, मेरा सीनियर आज यहां नहीं है, मुझे मेरे सीनियर को ये प्रूव करना है कि आई एम ए कैपेबल वन, मैं काबिल आदमी हूं, मैं उनको ऐसा काम करके दूंगा कि उन्हें मुझ पे प्राउड हो। जिस दिन वैसी टीम बना लोगे कि वो ये सोचे कि आज मेरी अपलाइन यहां नहीं है, मैं इतना बढ़िया बिजनेस करूंगा कि उन्हें मुझ पे प्राउड फील हो, उस दिन के बाद आप देखिएगा, आप कहीं इधर होंगे तो भी इधर बिजनेस चल रहा होगा, आप इधर होंगे तो इधर भी बिजनेस चल रहा होगा। आपको खुदा ना खास्ता कभी आप बीमार हो गए, कोई इमरजेंसी आ गई या फील्ड में नहीं जा पाए तो भी आपका काम चल रहा होगा। इंपॉर्टेंट है आपकी टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हैं कि नहीं है, अपने सपनों को पूरा करने की सोच रखने वाले लोग हैं कि नहीं है, अपने आप को आगे लेके चलने वाले लोग हैं कि नहीं है, अपनी जिम्मेवारी निभाने वाले लोग हैं कि नहीं है। आपको ये महसूस कराना कि मेरी अपलाइन को मुझ पर गर्व हो, ऐसे लोग हैं कि नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So select your team. Don't make a team. Select a team. Your recruitment is important. Wrong recruitment कभी भी बड़ा पे आउट और बड़ा टीम नहीं बनाने देगी आपको, ना बड़ा टीम बनाने देगी ना बड़ा पे आउट बनाने देगी। इसलिए इसमें सिलेक्शन बहुत सिंपल है। Keep it simple, stupid. कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला है KISS, इस इंडस्ट्री की एक ही किस है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। उन्हीं लोगों को चुनो जो खुद से काम करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को सुनो जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को चुनो जो तुम जैसे बनना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को चुनो जो कामयाब होना चाहते हैं, उन्हीं लोगों को चुनो जिन्हें मेहनत करने से डर नहीं लगता, उन्हीं लोगों को चुनो जिन्हें असफल होने से डर नहीं लगता, उन्हीं लोगों को चुनो जो गिर के दोबारा उठने का जज्बा रखते हैं। कीप इट सिंपल स्टूपिड। ओवर एफर्ट तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट विजन, दूसरा पॉइंट राइट स्पॉन्सरशिप, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
ओवर एफर्ट्स। जब आप हद से ज्यादा एफर्ट डालते हो ना तो भी बड़ी टीम नहीं बनती और बड़ा पे आउट नहीं बनता। सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। कभी कभी पहलवान ज्यादा कोशिश करता है मैच जीतने की तो गलत दाव लगा बैठता है और हार जाता है, गेम लूज कर जाता है। ऐसा ही बहुत सारे लीडर्स के साथ होता है। जब उनकी टीम बढ़ रही होती है तो वो ओवर एफर्ट्स करते हैं। सामने वाले को जरूरत 100 रुपए के शैंपू की है, वो कोशिश करेंगे कि वहां से 1000 की सेल निकले। सामने वाले को 1000 की जरूरत है, वो कोशिश करेंगे 10,000 की निकले। 10,000 की जरूरत है, 20,000 की निकले। मतलब कंप्रेस कर डालना है। सामने वाले को मोटिवेट करके, इमोशनल करके, अपनी सेल बढ़ाने के लिए उसके घर को गोडाउन बना देना है। ओवर एफर्ट भी कभी आपकी टीम को बड़ा नहीं होने देते, क्योंकि ऑनेस्टी नहीं आती, ईमानदारी नहीं आती, एक दूसरे का भला करने की इंटेंशन नहीं आती। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि ओवर एफर्ट का मतलब क्या है? यू सिलेक्टेड 2-3 पीपल और उन 2-3 लोग जो आपकी टीम में आए, अब आप उन 2-3 लोगों को चलाने की कोशिश करते हैं। बार बार उन्हीं की मीटिंग में जाते हो, प्लान करते हो, वो प्लान दिखाने लगते हैं तो आप कहते हो तुम रहने दो, मैं ही दिखाता हूं। ओवर एफर्ट है। जब एक मैनेजर एक कलरक का काम करने लग जाता है तो समझ लीजिए मैनेजर ने अपनी काबिलियत खो दी। एक मैनेजर कायदे से ओवर एफर्ट कर रहा है कि मैं मेरा भी काम कर लूं और कलरक का भी काम करूं, लेकिन हो क्या रहा है? कलरक का काम करने के चक्कर में एक मैनेजर अपनी काबिलियत खो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे लीडर हैं, वो जहां पे भी जाएंगे खुद प्लान दिखाएंगे, खुद मीटिंग करेंगे, खुद प्रोडक्ट बताएंगे। वो नीचे वालों को काबिल होने नहीं देना चाहते। वो ट्रस्ट ही नहीं कर पाते नीचे वाले पे कि ये प्लान दिखा सकता है। उसे लगता है ये गलती कर देगा, प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो लीड आई है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो भैया ओवर एफर्ट बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि आप लीडर का मतलब सिर्फ सेल निकालना नहीं है। लीडर का मतलब काबिल लोग तैयार करना है, अच्छे प्रेजेंटर तैयार करना है, अच्छे लीडर तैयार करना है, अच्छे स्पीकर तैयार करना है। और ये तभी होगा जब वो अपने पहले पायदान पे खरा उतरेंगे, जब वो अपनी 1-to-1 मीटिंग करेंगे, जब वो अपनी होम मीटिंग आपकी डाउनलाइन करना शुरू कर देगी, जब वो खुद प्लान दिखाना शुरू कर देगी। वो प्लान दिखाए, आप क्लोजिंग करो। वो प्लान दिखाए, फिर क्लोजिंग करना सीखे, फिर आप फॉलो अप सीखो। मतलब बहुत सिंपल है। आपको अपनी टीम को उसका प्रोसेस पूरा करने देना है, और इतना सिंपल है ये प्रोसेस। नंबर 1, पहली चीज क्या है? इंफॉर्मेशन शेयर करना। आपकी टीम को आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना है। नंबर 2, बहुत सिंपल है, बिजनेस को डिटेल में समझाना। नंबर 3, उस बिजनेस की ग्रोथ दिखाना। जब 3 चीजें आप दिखा देते हो तो आपकी चीजें होना शुरू हो जाती है। आपको अपनी टीम को काम करने देना है, क्योंकि जब तक मल्टीप्लाई नहीं होगा आपका काम करने वाला, जब तक लोग ज्यादा काम नहीं करेंगे तब तक भी बड़ी टीम नहीं बन सकती, तब तक भी बड़ा पे आउट नहीं बन सकता। अगर आप ही काम करते रहेंगे, आप ही ओवर एफर्ट डालते रहेंगे, आप ही हर जगह प्लान दिखाएंगे, आप ही मीटिंग करेंगे, आप ही ट्रेनिंग करेंगे, सब कुछ आप ही करेंगे, तो टीम क्या करेगी? टीम कुछ नहीं कर पाएगी। टीम को फ्रीडम देना सीखिए, फेल होने दीजिए उन्हें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं फेल होने वाले लोग ही सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। मजा खुशी का तभी आता है जब गम देखा हो, जब 2-4 रिजेक्शन देखे होते हैं तब एक क्लिक होता है ना, तो उसका अपना मजा आता है, वो हैप्पीनेस आती है। आज मैंने क्रैक कर दिया, आज मैंने एक सेल कर दी, आज मैंने टीम में एक लीडर को ज्वाइन करा दिया, आज मैंने टीम में एक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, आज मैंने एक कस्टमर बना दिया। वो जो फीलिंग है ना, वो उनसे मत छीनो। उन्हें ये मत लगने दो मेरा सीनियर नहीं होता तो आज ये नहीं जुड़ता। उन्हें आने दो ये तुमने किया है, उनको कॉन्फिडेंस आने दो। गिव कॉन्फिडेंस टू योर टीम। जितना कॉन्फिडेंस तुम्हारी टीम को आएगा, जितना कॉन्फिडेंस तुम्हारी टीम को आएगा ना, उतना तुम्हारा टीम ग्रो करेगा, उतना तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा, उतना तुम्हारा पे आउट ग्रो करेगा। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारा बिजनेस और तुम्हारा इनकम ग्रो करती जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है? ओवर एफर्ट करने से डरो। सिस्टमेटिकली मीटिंग होनी है, वीकली एक होनी चाहिए। हर रोज ट्रेनिंग चलाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सीखा उसे इंप्लीमेंट करने का टाइम तो उसे फील्ड में मिलना चाहिए ना। ट्रेनिंग दे दिया, अगर उसे फील्ड में जाके उसे इंप्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिला तो कैसे टीम ग्रो कर जाएगी? और जो आपने सिखाया उसे प्रैक्टिस कैसे होगी? सिर्फ यहां जाने से कामयाबी नहीं होती, यहां से यहां आने में और यहां से निकले हुए का रिजल्ट जब मिलना शुरू होता है, उससे जो कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उससे कामयाबी आना शुरू होती है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
थर्ड पॉइंट इज, हम लोग क्या करते हैं? पहला विजन, कंपनी का विजन तो जान लेते हैं, अपना विजन बहुत छोटा होता है, अपना विजन बड़ा नहीं होता, इसलिए बड़ी टीम और बड़ा पेआउट नहीं बनता। नंबर दूसरा, रॉन्ग रिक्रूटमेंट कर देते हैं। बस टीम में कोई भी जुड़ना चाहिए, आज मैंने इसको जोड़ दिया, उसको जोड़ दिया। नहीं साहब, स्पॉन्सरशिप सही होनी चाहिए। जब तक आपकी स्पॉन्सरशिप सही नहीं है तब तक आपका बिजनेस सही नहीं है, जब तक आपका बिजनेस सही नहीं है आपका कुछ भी सही नहीं है। नंबर तीसरा, ओवर एफर्ट, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोशिश करने से भी इंसान गिरता है। सिस्टमेटिकली सिस्टम को फॉलो करना है, अपनी कंपनी के दिए हुए सिस्टम को फॉलो करना है, अपने सीनियर के दिए हुए सिस्टम को फॉलो करना है। वीकली मीटिंग करनी है, होम मीटिंग्स करनी है, 1-to-1 मीटिंग्स करनी है, सेमिनार्स में जाना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, अपने प्लान को प्रमोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही आपको चलते जाना है। जैसे जैसे आप इसके साथ चलते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए चीजें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूं, फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके बाद, पहला आपने विजन पे काम कर लिया, दूसरा आपने रिक्रूटमेंट को ठीक कर लिया, विजनरी लोग अपने साथ लाए, अपने जैसी आइडियोलॉजी के लोग साथ में लाए। फिर आपने तीसरा जो किया, ओवर एफर्ट से आप बच लिए कि आपको ओवर एफर्ट नहीं करना है, सिस्टम के साथ काम करना है, तो आपकी टीम भी बड़ी होगी, बिजनेस भी बड़ा होगा और पे आउट भी बड़ा होगा। क्योंकि पे आउट सीधा सीधा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी सेल की। सेल तभी आएगी जब आप सिस्टम से चलोगे, क्योंकि जो लोग सिस्टम से नहीं चलते उनके पास सेल नहीं आती है। तीसरी चीज मैं कहता हूं, जो तीसरी कमी होती है वो बहुत बड़ी कमी होती है, चौथी कमी सॉरी, फोर्थ इज कि लोग गलती क्या करते हैं, कुछ एक लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि मैंने तो 2 लोगों को जोड़ दिया, मैंने तो 3 लोगों को जोड़ दिया, अभी 2-3 लोग ही करेंगे, उन्हीं के पीछे। अब वो काम नहीं भी कर पा रहे हैं, वो सेल नहीं निकाल पा रहे हैं, वो किसी से आपको मिला भी नहीं पा रहे हैं, वो 3-4 दिन आप उनकी बैटरी चार्ज करके आते हो, फिर उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, फिर 4 दिन बाद आप उनके पास पहुंच जाते हो, फिर उनकी बैटरी डाउन हो जाती है। मतलब आपने रॉन्ग रिक्रूटमेंट कर लिया और अब आप उसे ही कैरी करना चाहते हैं, आप उन्हें ही कामयाब बनाना चाहते हैं जो कामयाब नहीं होना चाहते। आप कुछ एक लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, 2-4-5 लोगों पे। आपका बिजनेस वो करेंगे तो आपका चलेगा, वो नहीं करेंगे तो आपका नहीं चलेगा। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपको एक आदत डालनी पड़ेगी, हर महीने मिनिमम आपको 15-20 प्लान पर्सनल दिखाने होंगे। और क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, डाउनलाइन और आपके बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें करने के लिए बोलते हो, वो करते हैं जो आप करते हो। आप पूरा दिन फोन में लगे रहेंगे और आपके बच्चे को आप ये सिला देंगे कि फोन यूज नहीं करना चाहिए। आपके बच्चे पूरा दिन फोन यूज करना शुरू कर देंगे एक दिन, और आप उन्हें रोकोगे तो बोलेंगे पापा आप भी तो करते हो। द सेम इज विद योर टीम। आप घर पे बैठे रहोगे, खाली बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो आपकी टीम भी कुछ नहीं करेगी। जो कुछ नहीं करना चाहते उसी के साथ लगे रहोगे तो आपकी टीम को लगेगा कि जो 2 लोग उन्होंने जोड़ लिया उन्हें भी उन्हीं के साथ लगा रहना चाहिए। तो क्या होगा, आपने रॉन्ग रिक्रूटमेंट कर ली और रॉन्ग रिक्रूटमेंट के ऊपर ही अपना पूरा फोकस लगा दिया, तो आप अब स्टक हो गए। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्त, मेरा बहुत पुराना डायलॉग है, दुनिया में सबसे पवित्र चीज अगर कोई है तो वो पानी है। पाप धोने से लेके, आपके कलंक धोने से लेके, आपकी गंदगी धोने तक में अगर कोई चीज काम आती है तो वो है आपका पानी। पूजा करने से पहले नहा धो के जाएंगे, सुबह नहाना धोना है, सब कुछ करना है। पानी आपको पवित्र है क्योंकि वो आपकी गंदगी को साफ करने के काम आता है, राइट। लेकिन साफ ठहरा हुआ पानी बदबूदार हो जाता है। दुनिया की सबसे पवित्र चीज भी अगर ठहर जाए तो बदबूदार हो जाती है, उसमें से बदबू आने लग जाती है। अगर आप कुछ लोगों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और वहीं तक आप रहेंगे, वो करेंगे तो आपका कुछ होगा, वो नहीं करेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा, तो थोड़े से दिनों में आपकी टीम को आपके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाएगी। उन्हें लगेगा हमारी अपलाइन तो हमारी वजह से खाती है, हम कुछ करते हैं तो इसका कुछ बनता है, हम नहीं करें तो इसका भी कुछ नहीं होगा। भैया बहुत सिंपल है, इसे समझ लो। अगर आप अपनी पर्सनल स्पॉन्सरशिप चालू रखेंगे, अपने पर्सनल प्रेजेंटेशन चालू रखेंगे, लगातार प्लान देते रहेंगे, प्लान पे प्लान देते रहेंगे, हर महीने प्लान देते रहेंगे, 2 साल बाद भी प्लान देंगे, 5 साल बाद भी प्लान देंगे, 10 साल बाद भी खुद प्लान देंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा पे आउट और बड़ी टीम बनाने से नहीं रोक सकता। ठहरना नहीं है, बदबूदार नहीं होना है, किसी को यह फीलिंग नहीं आने देना है कि मेरी अपलाइन मेरे कारण कमाती और खाती है, मैं नहीं होता तो ये भूखा मर जाता। ये फीलिंग ही गलत है।
ये फीलिंग कभी नहीं आएगी अगर आप एक्टिव रहेंगे। ये फीलिंग कभी नहीं आएगी अगर उन्हें लगेगा कि मेरी अपलाइन जैसा मुझे बनना है, मुझे भी ये रोज 20 प्लान ये महीने में 20 प्लान देते हैं, मुझे 25 देने हैं। आई वॉन्ट टू बिकम द बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एटीट्यूड क्या है आपके बिजनेस को करने का, किस कल्चर के साथ आप बिजनेस करते हैं। जो लोग नए प्लान नहीं देते हैं वो कभी बड़ी टीम नहीं बना पाते हैं, वो कभी बड़ा पे आउट नहीं बना पाते। बड़ी टीम और बड़ा पे आउट उन्हीं का बनता है जो लगातार एफर्ट्स डालते हैं, जो लगातार अपनी टीमों को ग्रोथ के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनस्टॉपेबल होना पड़ेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली काम करना पड़ेगा। आपको अपनी स्पॉन्सरशिप करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे एक प्लान रोज दिखाना है, मुझे हर वीक में एक वीकली नई मीटिंग करनी है, मुझे नई शहर में जाना है, मुझे नए लोगों से दोस्ती करनी है, मुझे नए लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है, मुझे नए लोगों को कामयाब बनाना है, मुझे बहुत लोगों को कामयाब बनाना है। क्योंकि बड़ा कामयाब वही बन सकता है जो बहुत लोगों को कामयाब बनाए। सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी वो होगा जो बहुत लोगों को सैलरी देता होगा। सबसे बड़ा लीडर भी वो होगा जिसकी टीम में बहुत लोगों का पे आउट बनता होगा। सबसे बड़ी कंपनी भी वो होगी जो ज्यादा लोगों को सैलरी और ज्यादा लोगों को पे आउट देती होगी। तो इंपॉर्टेंट है, आपको भी बड़ा बनना है तो तभी बन पाओगे जब आप ज्यादा लोगों को कामयाब बनाओगे, ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कभी भी कुछ लोगों पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपको बहुत लोगों को इस बिजनेस में लेके आना है। आपको लगातार 1-to-1 प्लान्स करने हैं, लगातार होम मीटिंग्स करनी है। आपको अपने लेवल पे, आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, आपको एक ट्रेनर के तौर पे काम नहीं करना है। आपको हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक लीडर के तौर पे काम करना है। आपको ये नहीं भूलना है कि आपका काम टीम बनाना भी है, टीम संभालने के साथ साथ टीम बनाना भी है। जब तक आपको ये याद रहेगा तब तक आपकी टीम लगातार बड़ी होती जाएगी। नंबर 5 है, दैट इज इनसिक्योरिटी। बहुत सारे लोगों की टीम बड़ी नहीं हो पाती है क्योंकि वो इनसिक्योर होते हैं। उन्हें डर लगता है उनके नीचे के 2 लोग मिल जाएंगे तो उनका सिंहासन छीन लेंगे, ये मिल जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे, वो मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये आपस में बैठ गए तो ये हो जाएगा। वो टीमों को इकट्ठा ही नहीं होने देते हैं। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे माहौल नहीं बनेगा। मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत लोगों को देखा है, वो 1-to-1 खेलते हैं, इसके साथ अलग पॉलिसी, इसके साथ। मैं बहुत सारी कंपनियों को जानता हूं जो बड़ी नहीं हुई, वो इसके साथ अलग ऑफर चला रही होंगी, इसके लिए अलग ऑफर चला रही होंगी, इसके लिए कुछ अलग प्लान चल रहा होगा, इसके लिए कुछ अलग प्लान चल रहा होगा, इसके लिए कुछ और माइंडसेट चल रहा होगा, इसके लिए कुछ और। ऐसे ही बहुत सारे लीडर हैं, वो इसके साथ कुछ और कमिटमेंट करके बैठे मिलेंगे, उसके साथ कुछ और कमिटमेंट करके मिलेंगे, किसी और के साथ कुछ और कमिटमेंट करके मिलेंगे। यूनिवर्सल थॉट्स नहीं होंगी तो आप कभी भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और मेरे दोस्त, बहुत सिंपल लाइन है, नेटवर्क मार्केटिंग माहौल का बिजनेस है। ये माहौल से चलता है, ना ये प्रोडक्ट से चलता है, ना ये प्लान से चलता है, ये माहौल से चलता है। और माहौल तब तक नहीं बनेगा जब तक आप लोगों को इकट्ठा नहीं करोगे। और इकट्ठा तब कर पाओगे जब आपके पास ट्रांसपेरेंसी होगी, इकट्ठा तब कर पाओगे जब क्रेडिबिलिटी होगी, इकट्ठा तब कर पाओगे जब आप में सिक्योरिटी होगी, जब आप अपने पे ज्यादा भरोसा करते होंगे। इनसिक्योर लोग वो लोग होते हैं जो खुद पे भरोसा नहीं करते। दूसरे पे भरोसा करने के लिए खुद पे भरोसा होना चाहिए। जिस दिन आप ये भरोसा कर लेते हो ना, ये नहीं भी करेगा तो क्या हो जाएगा, मैं करने के लिए बैठा हूं ना, मैं कर लूंगा और पैदा कर दूंगा, औरों को बना दूंगा, उस दिन इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी। आपकी लाइफ से इनसिक्योरिटी उसी दिन गायब हो जाएगी। और जिस दिन आपने लोगों को यूनाइट करना शुरू कर दिया, साथ में लेके चलना शुरू कर दिया, तो आपकी टीम ग्रो करना शुरू कर देगी। आपकी टीम में माहौल बनना शुरू हो जाएगा। आप एक बड़े लीडर माने जाएंगे। अरे देखो, सर की टीम में ये भी काम करता है, वो भी काम करता है, यहां भी काम करता है, वहां पे भी काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तब आएगा जब आप प्रोडक्ट के कल्चर को डेवलप करोगे, जब आप प्लान टीम के कल्चर को डेवलप करोगे, जब आप ट्रेनिंग के कल्चर को डेवलप करोगे, जब आप ऑनेस्टी के कल्चर को डेवलप करोगे, जब आप एथिकल कल्चर को डेवलप करोगे, जब आप ट्रांसपेरेंसी कल्चर को डेवलप करोगे, जब एक दूसरे के हेल्पिंग नेचर को डेवलप करोगे। आपको खुद भी लोगों की आगे बढ़ के मदद करनी है और लोगों को भी एक दूसरे की मदद करना सिखाना है। इनसिक्योर नहीं होना है। जितने आप इनसिक्योर होंगे उतना नेटवर्क मार्केटिंग में आपके कामयाब होने का रास्ता बंद होता चला जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर इनसिक्योर लोगों के लिए कोई ग्रोथ प्लेटफॉर्म नहीं होता है। सिक्योरिटी शुड बी इनसाइड। खुद पे भरोसा होना चाहिए। जिस दिन आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा ना, बाकियों पे भरोसा करना बहुत आसान हो जाएगा। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाते तब तक बाकियों पे भरोसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो मेरा बहुत सिंपल सी लाइन है,
बहुत ही सिंपल लाइन है। भरोसा खुद पे करो, फिर टीम पे करो, टीम को यूनाइट करो, एक जगह इकट्ठा करो, इकट्ठे ट्रेनिंग दो, इकट्ठे माहौल बनाओ, इकट्ठे मीटिंग करो, इकट्ठे सेमिनार करो। जो कंपनियां टीमों को अलग अलग बांट के काम करती हैं वो कंपनियां भी कभी ग्रोथ नहीं ले पाई। जो लीडरशिप टीमों को बांट के इनसिक्योर के डिवाइड एंड रूल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं चलता। डायरेक्ट सेलिंग में चलता है यूनाइट एंड ग्रो। देयर आर टू रूल्स इन दिस वर्ल्ड, वन इज डिवाइड एंड रूल। दो पॉलिसी हैं, एक है डिवाइड एंड रूल, एक है यूनाइट एंड ग्रो। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, यूनाइट एंड ग्रो। इकट्ठे हो जाओ, साथ में रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को आगे लेके बढ़ो, यही आपको बड़ा बनाएगी। इसी के करने से जो लोग ये नहीं करते ना वो भी कभी बड़ी टीम नहीं बना पाते और बड़ा पे आउट नहीं बना पाते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं आपका बिजनेस, आपकी टीम कैसे ग्रो करेगी। आप किसी भी कंपनी में, आप कहीं पे भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किस कंपनी में हैं। इससे फर्क पड़ता है कि आप कैसे कल्चर में हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप किस पॉलिसी के साथ हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है कि आपकी टीम क्या कर रही है। इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप कहां हैं। और जिस दिन आप ये करेंगे आप देखेंगे उसका रिजल्ट आना आपको शुरू हो जाएगा। उस दिन आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारी बड़ी टीम वो लीडर भी नहीं बना पाता है जो ये सोचता है कि मेरी मर्सिडीज आनी चाहिए, मेरा घर होना चाहिए बड़ा सा, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मेरा इतना पे आउट होना चाहिए। जो लीडर अपने सपने, अपनी सोच, अपनी अचीवमेंट पे फोकस करता है उसकी टीम कभी बड़ी नहीं हो सकती, उसका बिजनेस कभी बड़ा नहीं हो सकता, उसका पे आउट कभी बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा पे आउट बनाने के लिए आपको, बड़ी टीम बनाने के लिए आपको लोगों के सपने के बारे में सोचना होगा, लोगों की अचीवमेंट के बारे में सोचना होगा, लोगों का घर कैसे बने उसके बारे में सोचना होगा, लोग कैसे ग्रो करें उसके बारे में सोचना होगा। जिस दिन आप लोगों के सपने पूरे करने के लिए काम करना शुरू कर देंगे, जिस दिन लोगों को कामयाब बनाने के लिए काम करना शुरू कर देंगे, जिस दिन लोगों का सपना आपका सपना हो जाएगा, जिस दिन लोगों का घर आना आपका सपना हो जाएगा, जिस दिन मैं बहुत सिंपल लाइन बोल रहा हूं, जिस दिन तुमने दूसरों के सपनों को पहचान के उनके सपनों को पूरा कराने में मदद कर दी ना, उस दिन लोग आपके हैं। बिना कीमत के बिक जाएंगे लोग आपके लिए, लोग आपके हो जाएंगे, कोई कीमत नहीं मांगेंगे लोग आपसे। लोग उसी दिन आपके हो जाएंगे जिस दिन आप उनके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और मैं कहता हूं टीम अचीवमेंट्स पे फोकस करो, टीम के बिजनेस को ट्रैक करो। ग्रो करने का सिंपल सा तरीका है, डोंट थिंक अबाउट योर ड्रीम्स, थिंक अबाउट योर टीम्स ड्रीम्स। आपकी टीम में कौन घर ले, कौन गाड़ी ले, किसका पे आउट क्या बने, उसके गोल्स बनाओ, उनके टारगेट्स बनाओ और उसे प्रोसीड करो, उसके ऊपर काम करो। किसकी विक्कर में जाके मेहनत करनी है, कौन किधर से कमजोर हो रहा है, वहां किसको ट्रेनिंग के लिए भेजो, वहां खुद ट्रेनिंग के लिए जाओ। कोई कहीं पे भी कमजोर पड़ रहा ना, वहां उसकी मदद करो। जो आदमी खुद बड़ा बनना चाहता है उसकी मदद के लिए आपके पास 24 घंटे 7 दिन अगर हैं, और ये सिर्फ है नहीं, उसके गोल सेट नहीं कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। टीम से नहीं पूछना है आप इस महीने कितना बिजनेस दोगे। अगर आप टीम से पूछ रहे हो ना इतना कितना बिजनेस दोगे, तो आप लीडर ही नहीं हो। आपको एनालाइज करना आना चाहिए, उसने इस महीने इतना बिजनेस किया, अगले महीने उसको इतना बिजनेस करना चाहिए। उसको गोल दो कि भैया तुमने इतना बिजनेस अचीव कर लिया, अगले महीने मुझे लगता है तुम इतना बिजनेस कर सकते हो। और वो बिजनेस कैसे हो, कौन सी तरफ उसकी किस मीटिंग की जाए, किसकी ट्रेनिंग की जाए, कहां अपने सीनियर को ले जाया जाए, कहां खुद जाया जाए, कहां किसी और लीडर को भेजा जाए, कहां पे जूम मीटिंग की जाए, किसको आप ट्रेनिंग दें, किसको आप फोन पे डिस्कस करें, उसकी प्लानिंग कराएं। मतलब आपका काम अपनी टीम के लिए गोल सेट करना और उनकी ट्रैकिंग करना है, उनकी प्लानिंग करना है। उसके लिए आपके पास, आपकी टीम के लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपके पास उसकी टीम ट्रैकिंग होनी चाहिए, उसकी बिजनेस ट्रैकिंग होनी चाहिए। अगर आप लीडर होके अपनी डाउनलाइन से पूछते हो इस महीने कितना बिजनेस दोगे, साहब आप लीडर ही नहीं हो। ऐसे लोग भी कभी बड़ी टीम नहीं बना सकते जो टीम से पूछते हैं आपका इस महीने का बिजनेस क्या आएगा।
इस महीने का बिजनेस पूछने की जरूरत नहीं है। पिछले महीने के बिजनेस को एनालाइज करो, अगले महीने का उसको बताओ कि इस महीने आपने 1 लाख बीवी किया, अगले महीने आपको 1.25 लाख बीवी हो जाएगा मुझे लगता है आपका। बस अपने को क्या करना है, इधर एक मीटिंग करनी है, इधर एक मीटिंग करनी है, इधर एक मीटिंग करनी है, ये एक ट्रेनिंग करनी है और इतने ये करना है और ये मैं जूम मीटिंग करूंगा, ये मैं ये करूंगा। उसके साथ अगर आपने क्लोजिंग करते ही अगले दिन ये वाला प्रोसेस कर लिया तो समझ लीजिए वो आपका हो गया, आप उसके हो गए। उसके बिजनेस को ट्रैक करो, उसके बिजनेस पे उससे डिस्कस करो, उसके बिजनेस को ग्रोथ दो, उसकी मीटिंग करो, आपका बिजनेस सरपट दौड़ेगा, आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता। ये सिंपल फॉर्मेट है। नंबर अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस है ना, आप में एक ताकत पैदा करता है, एक बड़ी ताकत पैदा करता है ये बिजनेस। बहुत बड़ी ताकत आती है इस बिजनेस को करने से। जब आप इस बिजनेस को लगातार करते हो ना, एक बड़ी ताकत आपके अंदर पैदा होती है और उस ताकत का नाम मालूम है क्या है? जैसे आप मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या है? कन्विंस करना, कन्विंसिंग पावर। इस बिजनेस में ट्रेनिंग अटेंड करके, सेमिनार अटेंड करके, लोगों से मिलते मिलते आपके अंदर एक कन्विंसिंग पावर पैदा होती है। जब आपके अंदर वो कन्विंसिंग पावर पैदा होती है ना, और आप इतने सालों में अगर एक बड़ी टीम और बड़ा पे आउट नहीं बना पाए, तो यकीन मानना मेरे दोस्त, उसके पीछे इस पावर का बहुत बड़ा हाथ है। आपके अंदर एक पावर पैदा होगी, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप इसका सही यूज करते होते तो आपकी टीम बड़ी हो गई होती, आपके पे आउट बड़े हो गए होते, आपका बिजनेस बड़ा हो गया होता, आपकी सेल बड़ी हो गई होती, आपकी रेपुटेशन अच्छी हो गई होती। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे 95% लोग इस हथियार को, ये दोधारी तलवार है, सामने वाले पे चलती है और खुद पे भी चलती है। गलती क्या करते हैं? इस कन्विंसिंग पावर का मिसयूज करते हैं। प्रोडक्ट में ये कमी है, इस चीज को लेकर अपनी टीम को कन्विंस कर देंगे कि ये कमी है। इंडस्ट्री में ये कमी है, इसको लेके किसी को कन्विंस कर देंगे। किसी की डाउनलाइन की आपस में बनती होगी तो एक दूसरे के प्रति ये कन्विंस कर देंगे कि ये तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। नेगेटिव कन्विंसिंग करने लग जाते हैं। नेगेटिव कन्विंसिंग अगर आप किसी, तो नेगेटिव कन्विंसिंग मतलब क्या है? मिसयूज ऑफ योर पावर। आपने एक बड़ी मुश्किल से एक पावर ली और वो पावर थी लोगों को कन्विंस करना आना। आपने कन्विंस करना सीख लिया, लेकिन अब आप किस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं? बिजनेस बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, या ये कन्विंस कर रहे हैं बहुत चैलेंजेस हैं, कभी नहीं सुधरने वाला, यार ये तो ऐसा करता है, यार कंपनी ऐसा करती है, यार पता नहीं क्या होगा, अपने को कुछ और देखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। किस चीज के लिए कन्विंस कर रहे हैं? अगर आप अपनी इस पावर को मिसयूज कर रहे हैं तो मेरे दोस्त कभी भी बड़ी टीम नहीं बनेगी। 95% लोग ये बड़ी गलती करते हैं, वो अपनी टीम को कन्विंस करते हैं नेगेटिव रीजंस के, नेगेटिव माइंडसेट के साथ। वो उल्टी चीजों के लिए कन्विंस करते हैं, गलत चीजों के लिए कन्विंस करते हैं, सही चीजों के लिए कन्विंस कर सकते हैं। उनके पास एबिलिटी, उनके पास टाइम है, वो उनके साथ बैठे हैं, वो पॉजिटिव कन्विंस करेंगे तो बड़ी टीम, बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया सेल, बढ़िया पे आउट। दुनिया के किसी भी बिजनेस में हमेशा तकलीफें आती हैं। स्मूथ रोड आपको दुनिया में कहीं पे नहीं मिलेगा। कहीं ब्रेकर मिलेगा, कहीं मोड़ मिलेगा, कहीं बैरियर मिलेगा, कहीं चौकी मिलेगी, कहीं आपको टोल गेट मिलेगा, कहीं गड्ढा भी मिल जाएगा, कुछ न कुछ आपको मिलेगा। तो अब आप क्या करते हो? उन्हें पकड़ के अपनी टीम में वो नेगेटिव कन्विंसिंग चालू कर देते हो, या जो आपके पास पॉजिटिव है, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट, उसका प्राइसिंग, उसकी अफोर्डेबिलिटी, उसकी अपॉर्चुनिटी, उसका माहौल, उसमें या उसको लेके पॉजिटिव कन्विंसिंग करते हो। अगर आप नेगेटिव कन्विंसिंग करोगे तो कभी बड़ी टीम नहीं बनेगी, कभी बड़ा पे आउट नहीं बनेगा, 500 कंपनियां बदल लीजिए, जो करना है कर लीजिए, कभी भी बड़े सक्सेसफुल लीडर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव कन्विंसिंग करेंगे तो ये काम आपके लिए आसान है। तो अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव a wonderful power with you, that is convincing power. Don't misuse it. It will destroy your careers. Use it carefully. ये पावर को अगर सही से यूज किया ना, मार्केटिंग में, ट्रेनिंग में अटेंड कर करके आपको सीख के, और जो आपको आ गया उसको अगर आपने सही यूटिलाइज किया, अपनी टीम को हमेशा पॉजिटिव फीडबैक दिया, उसको कन्विंस किया क्यों हमें ये बिजनेस करना चाहिए, क्यों हमें बड़ी सेल करनी चाहिए, क्यों हमें अचीवमेंट लेनी चाहिए, क्यों हमें अपलाइन का कहना मानना चाहिए, क्यों हमें कंपनीज की पॉलिसीज माननी चाहिए। अगर ये कन्विंसिंग करोगे ना तो बड़ी टीम बनाना, बड़ा बिजनेस करना, बड़ा पे आउट बनाना बहुत आसान है।
लेकिन अगर गलती से दूसरे वाले ट्रैक पे चले गए तो पटरी से गाड़ी ऐसी उतरेगी दोस्त, जीवन में कभी पटरी पे गाड़ी नहीं चढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं। बड़ी टीम बनाना, क्योंकि अक्सर लोग बना ही नहीं पाते हैं बड़ी टीम, क्योंकि यही गलतियां करते हैं। और एक बार आपको बड़ी टीम बनाना आ गया ना दोस्त, एक बार बड़ा बिजनेस करना आ गया ना दोस्त, फिर आपको कभी इस इंडस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता, कभी कोई नहीं रोक सकता। डोंट मिसयूज योर पावर ऑफ कन्विंसिंग। कन्विंसिंग पावर को मिसयूज करते ही आपका खेल जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं, इनफैक्ट माइनस में चला जाएगा, गड्ढे में चले जाओगे। उस गड्ढे से बाहर निकलने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। दूसरा एक और चीज है, दैट इज एटीट्यूड। जब आप पुराने हो जाते हो ना, साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराने इस इंडस्ट्री में हो जाते हो और बड़ी टीम नहीं बना पाए और बड़ा पे आउट नहीं ले पाए, तो आपके साथ एक चीज हो जाती है, आपको प्लान देना आ जाता है, आपको फॉलोअप करना आ जाता है, आपको बातें सारी पता होती हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है इंडस्ट्री के बारे में, अच्छा बुरा सब कुछ। फिर आपके पास एक एटीट्यूड पैदा होता है, आई नो एवरीथिंग, आई एम ए लीडर, तुम मुझे क्या बताओगे, मुझे सब आता है। ये एटीट्यूड भी कभी बड़ी टीम नहीं बनने देता, कभी बड़ा पे आउट नहीं बनने देता। आई नो एवरीथिंग बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। जो लोग सब कुछ जानते हैं, अगर उन्हें लगना लग गया कि वो सब कुछ जानते हैं, तो वो कर कुछ नहीं पाते। मैंने ना जाने कितने काबिल लोगों को इस 25 साल में जीरो होते हुए देखा है, बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ओनली। वो कभी बड़ी टीम नहीं बना पाए। वो काबिल थे, अच्छे स्पीकर थे, अच्छे ट्रेनर थे, वो सब कुछ जानते थे लेकिन इस इंडस्ट्री में कभी कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि दे नो एवरीथिंग बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। वो सब कुछ जानते हैं पर करते कुछ नहीं। तो ये इंडस्ट्री आपके जानने से नहीं चलेगी, ये इंडस्ट्री आपके करने से चलेगी। बड़ी टीम आपके जानने से नहीं बनेगी, बड़ी टीम आपके अच्छा काम करने से चलेगी। लगातार करना पड़ेगा, आपको भूलना पड़ेगा आप सब कुछ जानते हैं। और अगर आप सब कुछ जानते हैं तो उस जाने हुए को यूटिलाइज करना भी जानना पड़ेगा। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, उसको यूटिलाइज जब तक नहीं करोगे, उसे एक्शन में जब तक नहीं लाओगे, लगातार काम तब तक नहीं करोगे, तब तक भी आप कामयाब नहीं हो सकते। राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज, ओवर प्रोजेक्शन ऑफ सेल्फ एबिलिटीज। बड़ी टीम बनाने में चूकने की एक बड़ी वजह यह होती है कि आप ओवर प्रोजेक्शन कर लेते हैं अपनी एबिलिटीज का। आपको लगता है कि आपसे बड़ा तो कोई यही नहीं, बॉस यहां सबसे बड़ा है, यहां हर किसी का बाप बैठा है इस दुनिया में। इस दुनिया में एक से एक फन्ने कहां बैठे हैं। ये गलतफहमी मत पालना कि आपसे बड़ा कोई नहीं है। अपने आप को ओवर प्रोजेक्शन में मत ले जाना, कभी मत ले जाना। अपने आप को हमेशा अंडर प्रोजेक्ट करो। अपने आप को हमेशा समझो कि अभी तो बहुत करना बाकी है, अभी तो बहुत सीखना बाकी है, अभी तो बहुत चलना बाकी है। जब ये एटीट्यूड आप में होगा ना, यही एटीट्यूड आपकी टीम में होगा। जो एटीट्यूड आप अपना लोगे वो आपकी टीम में जाएगा ही जाएगा। ऊपर से नीचे जाता है यहां ज्ञान। जो ज्ञान आप में आएगा वो नीचे जरूर जाएगा। आपको अगर किसी दिन ये लगने लग गया मेरी अपलाइन मेरी वजह से है, तो किसी दिन आपकी डाउनलाइन को ये लगना बहुत आसान है मेरी अपलाइन मेरी वजह से है। उस दिन आपका क्या होगा बॉस? 5 सिंपल शब्दों में अगर समझाऊं तो इसे समझ लो। आपको ये समझ में आना ही चाहिए, आपको ये मानना ही पड़ेगा। अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना, अंडर एस्टिमेट करना भी बुरा है, पर ओवर एस्टिमेट करना बहुत बुरा है। अपनी पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। मेरी अपलाइन की इंपॉर्टेंस, मेरी कंपनी की इंपॉर्टेंस, मेरी पॉलिसीज की इंपॉर्टेंस, मेरी डाउनलाइन की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीखने के बाद सिर्फ एक ही गलती बचती है जिसके कारण बड़ी टीम नहीं बना पाओगे। एक ही गलती। ये सब अगर आपने करेक्ट कर लिया ना, तो उसके बाद एक ही गलती बचेगी। अगर उस गलती को सुधार लोगे ना दोस्त, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और वो गलती मालूम है क्या? एक एग्जाम्पल है मेरा, बहुत सेट बैठता है ऐसी जगह पे। आप कहां मेहनत कर रहे हो, किस प्लान में मेहनत कर रहे हो, किस तरह के प्रोडक्ट के साथ मेहनत कर रहे हो, किस तरह के कल्चर में मेहनत कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यूएई में जाके, दुबई में जाके, आबू धाबी में जाके अगर कुआं खोदूंगा तो क्या वहां पानी निकल आएगा? मुझे निकालना पानी है जमीन खोद के। तो क्या मैं आबू धाबी में अगर कुआं खोदूं तो पानी निकलेगा? नहीं, तेल निकलेगा। और क्या मैं अगर दिल्ली में कुआं खोदूं तो तेल निकलेगा? नहीं, पानी निकलेगा। अगर मुझे पानी चाहिए तो मुझे दिल्ली में खोदना पड़ेगा, और मुझे तेल चाहिए तो मुझे आबू धाबी में कुआं खोदना पड़ेगा। काम एक ही है, कुआं खोदना है।
लेकिन खोदना कहां है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम एक ही है, कुआं खोदना है। तेल का खोदना है तो अबू धाबी में खोदना पड़ेगा, पानी का खोदना है तो दिल्ली में खोद के भी काम चल जाएगा। मतलब क्या है, जगह बदलने से रिजल्ट बदल जाते हैं। समटाइम्स जगह बदलने से रिजल्ट बदल जाते हैं। समटाइम्स हम एक ही टीम के साथ लगे रहते हैं। मैं 5 ही लोगों के साथ लगा रहता हूं, निकल ही नहीं रहा है कुछ। नहीं 5 लाओ, उस जगह पे लगो, फिर 5 लाओ, उस जगह पे लगो, फिर 2 लाओ, उस जगह पे लगो। हर जगह पे आपको लगना पड़ेगा। यू डोंट नो कहां क्या निकलेगा। कीप ऑन डिगिंग, लगातार लगे रहना है, लगातार मेहनत करना है। आपको आपका प्लान पता होना चाहिए, आपको अपना प्रोडक्ट पता होना चाहिए, आपको अपनी आइडियोलॉजी पता होना चाहिए, आपको आपकी टीम का सपना पता होना चाहिए, आपको अपनी टीम के लिए क्या गोल सेट करना वो पता होना चाहिए, आपको उसकी ट्रैकिंग पता होना चाहिए। आपके पास आपका 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन का विजन होना चाहिए। आपकी टीम के पास वो विजन होना चाहिए। लाइक माइंडेड पीपल होनी चाहिए, सही स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए। आप कौन है, किस कंपनी से है, कहां से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यहां पे चुकेंगे तो आप बड़ी टीम बनाने में और बड़ा पे आउट बनाने में हमेशा चुकेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे नहीं चुके तो इट्स माय प्रॉमिस, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। ये बिजनेस है ना, सिद्धांतों पे चलता है, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजों पे चलता है। इन पे काम कीजिए, इन पॉइंट्स को तैयार कीजिए अपने ऊपर। आज मैं जो मुझे जानते हैं उनको सिर्फ इतना ही बोलूंगा, या मुझे नहीं भी जानते जिन तक ये वीडियो पहुंचे उनको भी यही बोलूंगा कि आज ये सारे पॉइंट लिखें और रोज इन पॉइंट्स को शाम को सोने से पहले ना चेक करें कि इनमें से कौन कौन सा आज आपने फॉलो किया, और 1 महीना इसे लगातार फॉलो करें। और 30 दिन के बाद आपके और आपके बिजनेस में जो डिफरेंस पैदा आया, आप में, आपके एटीट्यूड में और आपके बिजनेस में जो डिफरेंस पैदा आया, उसे पेपर पे लिखिए। वो रिजल्ट आपको मोटिवेट करने वाला होगा, वो रिजल्ट आपको एंथुजियाज्म से भरने वाला होगा, वो रिजल्ट इसको लगातार करते रहने के लिए आपको प्रेरित करने वाला होगा। और जिस दिन ये हो गया ना दोस्त, आपकी लाइफ में 1 साल के अंदर बहुत सारी चीजें बेटर हो जाएंगी। आपका बिजनेस बेटर हो जाएगा, आपकी टीम बेटर हो जाएगी। ये पॉइंट को आज दोबारा जब भी आपको मौका मिले इस वीडियो को पूरा देखो, अपने पॉइंट्स को लिखो, विजन से लेके और प्लेसमेंट तक। विजन, राइट स्पॉन्सरशिप, राइट रिक्रूटमेंट, हर पॉइंट को लिखो और 1 महीने इन सारे पॉइंट को लिख के डालो और 1 महीने तक रोज इसे फॉलो करो। और रोज शाम को सोने से पहले टिक मार के सो कि आपने इनमें से आज किस किस को फॉलो किया। और जिस दिन आप इनको 30 दिन हो जाए, उस दिन के बाद आपके बिजनेस में और आप में आप अंतर देखेंगे। आपकी टीम में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, आपकी टीम आपको प्यार करना शुरू कर देगी, आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू कर देगा, आपका मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये आपको आ जाएगा तो आप खुद ही इसे लगातार करना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आपने 1 साल इसे लगातार कर दिया, योर बिजनेस विल बी फंडामेंटली स्ट्रांग, योर टीम विल बी बिगर, योर पे आउट विल बी बेटर। और यही चाहिए होता है जब आप बिजनेस में होते हो। ट्राई दिस एंड फील द चेंज। मेरा 25 साल का अनुभव है, कभी नाकामयाब नहीं हुआ। अपनी टीम को गोल दीजिए, उसे ट्रैक कीजिए, अपनी टीम में एक एटीट्यूड डेवलप कीजिए, लाइक माइंडेड लोग लेके आइए, एक बड़े विजन के साथ काम कीजिए, सही एथिक्स और कल्चर के साथ काम कीजिए। आपको बड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच। और अच्छा लगे तो कीप ऑन शेयरिंग। लव यू ऑल।